अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दुश्मन के लिए बहुत ही ख़तरनाक अमल बताने वाले हैं और ये अमल बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट पर हम बता रहे हैं, क्योंकि दुश्मन को ज़लील करने के लिए, दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, दुश्मन को फनाह करने के लिए अमल यूट्यूब के ऊपर हमारे तकरीबन 50 से ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन वो अमल एक दुश्मन के लिए हैं। और जो हम ताबीज़ वगैरह या नक्श वगैरह बता रहे हैं, आपको पहले बताए हैं, उसमें एक दुश्मन का नाम लिखने को आपको बताया था। तो जिससे लोगों ने बहुत सारे सवालात किए कि अगर हमारे 2 दुश्मन हों या 3 दुश्मन हैं, 4 दुश्मन हैं, 4 से ज़्यादा दुश्मन हैं, तो किस तरीके से इस नक्श का इस्तेमाल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, आपका अगर एक दुश्मन है, 4 या 8, 10, 50 कितने भी दुश्मन हैं, सबको एक तरफ से तड़पाने के लिए ये जब आप इस नक्श का इस्तेमाल करेंगे, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो जैसे ही जिस दुश्मन का नाम आप लिखेंगे, वो दुश्मन के शरीर में दर्द उठना शुरू हो जाएगा। कभी इस सिरे में, कभी यहाँ, कभी सिर में, कभी हाथों में, कभी तो वो खुद तड़पेगा, खुद जलील होगा, परेशान होगा और उसके जहन में आएगा कि मैं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अगर गलत कर रहा हूँ तो मुझे आज ही ये गलत काम करना बंद कर देना चाहिए। उसी वक्त आपको जो है दुश्मन से निजात मिल जाएगी। अब यहाँ पर किस तरीके से और किस तरीके के दुश्मन से आपको निजात मिलेगी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात आप लोगों को बता दूं, दुश्मन तो आजकल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। आप देख रहे हैं, चाहे पड़ोस में ही हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हों, बस में हो, मोहल्ले में हो, गली में हो, कहीं तमाम जगहों पर दुश्मन आपको मिल जाए। ऑफ़िस में मिल जाते हैं, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ दुश्मन मिल जाते हैं। बहुत तरीके से लोग हसद करते हैं और दुश्मनी बरतना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये अमल उन दुश्मनों के लिए है जो आपका जानी दुश्मन हो, जो आपका माली दुश्मन हो, जो आपकी इज़्ज़त का दुश्मन हो, इज़्ज़त को बर्बाद करने वाला हो, इज़्ज़त को उछालने वाला हो। इस तरीके का अगर कोई दुश्मन है तो ये उस दुश्मन को ख़त्म करने के लिए, यानी उससे दुश्मनी ख़त्म करने के लिए, उस दुश्मन से निजात पाने के लिए ये अमल है। आ रही बात समझ में? तो अब यहाँ पर ये जो नक्श है, इसका इस्तेमाल बहुत ही थोड़ा अलग है तमाम नक्शों से। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये दुश्मन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नक्श है। ख़तरनाक का जो मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब इसका मतलब समझें कि कितना ख़तरनाक ये दुश्मन के लिए है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना सारी चीज़ों को। अगर आप बाकी में परेशान हो गए हैं, आप उस शख्स से निजात पाना चाह रहे हैं, बाकी जिसका भी नाम आप नक्श बना करके डालेंगे, नक्श के अंदर जिस नक्श के अंदर आप नाम लिखेंगे जिस भी दुश्मन का, वो नाम सिर्फ़ और सिर्फ लिखने से पहले आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। किसी को बिले वजह परेशान नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी कोई आगे बढ़ रहा है तो मैं उसका नाम लिखकर उसको दुश्मनी के रूप में, उसका दुश्मनी की शक्ल देकर उसको बर्बाद कर दूँ, उसके दर्द पेट में करा दूँ, ये वो तमाम चीज़ें, ऐसा नहीं। बाकी में अगर सच्चे तरीके से कोई आपके साथ, सच होना चाहिए, बात सच होनी चाहिए, इस तरीके की घटना हो रही है, कोई आपसे इस तरीके की इज़्ज़त बर्बाद करने की सोच रहा है, आपका माल लूटने की सोच रहा है, या फिर तमाम परेशानियां होती हैं दुश्मनों को लेकर के, तो इस शक्ल में आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूं इस नक्श के डिटेल में। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी हैं और आप लोगों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस नक्श के कुछ रूल्स हैं, कुछ शर्तें हैं जो आप लोगों ने समझनी है। पहली चीज़, बहुत ध्यान से समझें, इस नक्श को आपने 11 बजे से 1 बजे के बीच में बनाना है। दिन के 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपने इस नक्श को बनाना है। अब जो टाइम है इसी टाइम में बनाना है, 11 बजे से 1 बजे के बीच में। आगे होगी बात समझना। अब इसको बनाने के जो दिन है, 2 दिन हैं, या तो आप संडे को बना लें या फिर आप ट्यूसडे को बना लें, रविवार और मंगलवार। ठीक है, मंगल के दिन या फिर इतवार के दिन, किसी एक दिन आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। किसी भी पेन से इस अमल को आप कर सकते हैं, लाल पेन से बना सकते हैं, नीले पेन से, किसी भी तरीके का कोई भी पेन हो उसके ज़रिए आप बना सकते हैं।
इस अमल को करने के लिए 2 काम आपने करने हैं। इस वीडियो को आपने अभी से लाइक कर लेना है और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना और पूरा यकीन होना, पूरा विश्वास होना, पूरा भरोसा होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि ये नक्श दुश्मन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, दुश्मन ख़ुद तड़पता हुआ आपकी आंखों के सामने होगा अगर आप तरीके से इस अमल को कर लेते हैं। परेशान हो गए किसी से बहुत ज़्यादा, अगर आपको कोई जलील कर रहा है तो आप छुटकारा पाने का बस ये अमल बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। तो आइए अब हम आपको समझाते हैं कि ये दुश्मन से निजात पाने का नक्श, यानी ये जो नक्श है, तबीज़ है, किस तरीके से आपने तैयार करना है और कैसे आपने फिर इसका इस्तेमाल करना। मैंने पहले ही शुरू में बता दिया, बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल किया कि 2 दुश्मन हैं, 3 दुश्मन हैं, तो फिर किस तरीके का नक्श बनाएं, और हम दुश्मन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तब आप हमें कोई नक्श दें। तो आज उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो लेकर हाज़िर हुआ। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका सही टॉपिक है, सही विषय पर आप वीडियो चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उस विषय पर वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों की खिदमत में हाजिर करें। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस नक्श को किस तरीके से तैयार करें। इस नक्श को बनाने के लिए आप सबसे पहले तो ये समझ लें, अगर आपका 1 दुश्मन है, 2 दुश्मन है या फिर 3 दुश्मन है, तो एक ही नक्श आप बनाओगे इस तरीके का। अगर आपके 4 दुश्मन हैं, 5 दुश्मन हैं या फिर 6 दुश्मन हैं, तो फिर आपने 2 नक्श बनाने। यानी एक नक्श में 3 दुश्मन तक को आप कवर कर सकते हो, 3 दुश्मन का नाम लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लें कितने आपके दुश्मन हैं। बहुत से लोगों ने कहा था कि 2 दुश्मन हैं तो कितने नक्श बनेंगे, तो एक ही नक्श 2 दुश्मन के लिए काम करेगा। 3 है तब भी एक ही काम करेगा और 1 है तब भी एक ही काम करेगा। 4 है तो फिर आपने 2 नक्श बनाने, 5 है तब भी 2, 6 है तब भी 2, इस तरीके से एक नक्श 3 दुश्मन तक के लिए काम आएगा। तो अब हम आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरीके से इस नक्श को बनाना है। नक्श बनाने के लिए जिस वक्त आप नक्श बना रहे हैं, 11 बजे से 1 बजे के बीच में पाक साफ़ हों, नहा धो लें, सही कपड़े पहन लें और ऐसी जगह पर बैठकर बनाएं जो आपको कोई देखे ना, और जिसके लिए बना रहे हैं, जो भी आपका दुश्मन है, उसको बताना नहीं है बिल्कुल भी कि हमने आपके लिए नक्श बनाया है, या किसी को, दोस्त को भी नहीं बताना है इस बारे में। और किसी भी रंग के पेन से आप इस नक्श को बना सकते हैं, ज़ाफ़रान से लिख लें या फिर काले पेन से, मार्कर से, गुलाबी से, किसी से भी आप इस नक्श को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस नक्श को बनाते समय आपने ख्याल ये रखना है कि इसमें जो चाल है, चाल का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि चाल किस तरीके से ये नक्श भरा जा रहा है, क्योंकि दुश्मन के लिए बड़ा ख़तरनाक नक्श है। सोच समझ कर ही बनाना, और अगर ज़्यादा वास्तव में किसी से परेशान हो तभी इस नक्श का इस्तेमाल करना, ठीक है। आप लोग इस चीज़ का आपको ख्याल रखें। तो अब मैं आप लोगों को बनाकर दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से नक्श तैयार होगा। जैसे कि इतना बड़ा कोरा कागज़ लेना, इससे भी छोटा ही लेने की कोशिश करना, इतना बड़ा कोरा कागज़ काफ़ी है। इतना बड़ा आपने कोरा कागज़ लेना, इससे बड़ा मत लेना, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं तो बड़ा आप लोगों को लिख कर दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले तो आपने इस कोने से एक लाइन यहाँ से इस तरीके की शक्ल में बना देनी है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनानी है। फिर इसी कोने से नीचे की तरफ एक लाइन बनानी है, और इस कोने से आपने आगे लाइन बढ़ाते हुए ये खाना जो है आपने बंद करना है, ठीक है। ये इतना बंद हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन यहाँ से खींच करके, एक लाइन यहाँ से खींच करके ये 4 खाने की शक्ल तैयार कर लेंगे। ऊपर 786 यहाँ पर लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, बीच सेंटर में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब इसकी चाल जो है, पहले ये बॉक्स भरा जाएगा, फिर ये वाला बॉक्स, फिर ये और ये। सबसे छोटा अंक पहले, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा अंक भरा जाएगा इस नक्श के अंदर। ये चीज़ आप लोग समझें। यहाँ पर आपने 3 लिखना है, फिर यहाँ पर 13 यानी 13 नंबर लिखने हैं। यहाँ पर आपने 23 लिखना है, फिर आपने 99 यहाँ पर लिख देना है। आगे होगा समझ आप लोगों को किस तरीके से ये बनकर तैयार हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर आपने क्या भरना है, किस तरीके से भरना है, वो बहुत ध्यान से समझें। इसके जो 4 कोने हैं इन पर कुछ लिखना है, आप बहुत ही ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। सबसे पहले इस कोने पर आपने तोय बनाना इस तरीके से, ठीक है, और इस वाले कोने पर मीम बनाना है, और इस वाले कोने पर हे बनाना है इस तरीके से। इस वाले कोने पर आपने फिर से मीम बना देना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपका एक खाना ये बचता है, एक खाना आपका ये बचता है, और एक खाना आपका ये बचता है। आपका एक दुश्मन है, मैं नाम लिखने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। दुश्मन का नाम यहाँ पर लिखना है।
दुश्मन अगर लड़का है तो उसके नाम के आगे विन लिखना है, और यहाँ पर कोई औरत है, लेडीज़ है, इसका जब आप नाम लिखेंगे यहाँ पर तो उसके नाम के आगे फिर विनते लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, विन या विनते, ये अपने हिसाब से सोचना आप, क्योंकि लड़का है तो उसके नाम के आगे विन लिखना है और लड़की है तो फिर उसके नाम के आगे विनते लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसकी माँ का नाम लिखना है। अब बहुत से लोगों को माँ का नाम नहीं मालूम होता है तो उस शक्ल में आप हा आदा वाह वा का अंडा वाह हवा लिख सकते हैं, ठीक है। HAVV इंग्लिश में लिख रहे हैं तो फिर आप पूरा ही इंग्लिश में लिखेंगे, हवा ही हो गया इस तरीके से। तो ये एक दुश्मन का हो गया। इसी तरीके से आपने यहाँ पर जो है दूसरे दुश्मन की जानकारी लिखनी है। मतलब ये है जैसे नाम, माँ का नाम यहाँ लिखा गया, फिर ऐसे ही दूसरे दुश्मन का नाम और माँ का नाम यहाँ लिखोगे। फिर इसी तरीके से फिर आपने यहाँ पर भी तीसरे दुश्मन की जानकारी आपने लिखनी है, ठीक है। इतना, और यहाँ नहीं लिखना, ये आपका 786 लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखना, इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ आसपास, ठीक है। 786 यहाँ एक दुश्मन है तो यहाँ लिख देना, दूसरा है तो यहाँ लिख देना, तीसरा है तो फिर यहाँ लिख देना। अब 4 हैं तो फिर आपने एक नक्श और बनाना होगा, फिर यहाँ चौथे की जानकारी लिखना पड़ेगी, फिर 2 नक्श हो जाएंगे आपके, ठीक है। 5 है तो आप इसी हिसाब से ये नक्श आपका बनकर तैयार हो जाएगा। बाकी टाइम किस दिन बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दी हैं। अब जैसे ही ये नक्श इतना बनकर तैयार होगा, ठीक है, जब इतना नक्श बनकर तैयार होगा, अब आप बहुत ही ध्यान से सुने ये नक्श किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, क्या करना है यहाँ पर। अब इस नक्श को अपने सामने रखें। अब अपने हाथ में लौंग लें, अपने हाथ में लौंग लेना है। लौंग देख रहे हैं, लौंग इस शक्ल में होते हैं। जैसे ही आप अपने हाथ में लौंग लेंगे, ठीक है, लौंग लेने के बाद अब आप लौंग ले लेना, 2-4 लौंग अपने हाथ में रखें और हाथ में से हटाकर फिर क्या करेंगे, एक साइड में को आपने रख देना है, ठीक है। लौंगों को एक साइड में रख दें। एक साइड में रखने के बाद अब आपने एक लौंग लेना है, अपने सीधे हाथ में एक लौंग को पकड़ना है और उस पर उस दुश्मन का नाम लेना है जो आपने यहाँ लिखा है। दुश्मन का नाम विन, माँ का नाम, दुश्मन का नाम, अगर लड़की है तो विनते, उसकी माँ का नाम। दुश्मन का नाम, माँ का नाम नहीं मालूम है तो फिर विन विनते नहीं बोलेंगे, हवा बोल देंगे, ठीक है। अगर माँ का नाम नहीं मालूम है तो सिर्फ दुश्मन का नाम और हवा बोलना होगा उस लौंग पर, और उसके बाद उस लौंग को आपने उस दुश्मन के नाम की जगह पर रख देना। इसी तरीके से अगर दूसरा दुश्मन भी है तो फिर दूसरा लौंग लेंगे, इसी तरीके से उस दूसरे दुश्मन का नाम बोलेंगे और नाम बोलने के बाद विन बोलेंगे या फिर बिनते बोलेंगे, फिर माँ का नाम बोलेंगे या हब्बा बोलेंगे, या आपने सोचना है किस तरीके से बोलना है। फिर उसके बाद दूसरे दुश्मन की जगह उस लौंग को रख देंगे। इसी तरीके से फिर तीसरे दुश्मन की जगह लौंग को रख देंगे, ठीक है। इतना जब आप रख देंगे, रखने के बाद अब आपने क्या कर लेना है, ये बहुत ही ध्यान से समझें। और रखने से पहले ये चीज़ समझ लें, जैसे ही आपने दुश्मन का नाम लिया, विन बोला, बिनते बोला, फिर उस लौंग पर आपने फूंक मार कर रखना है, बिना फूंक मारे मत रखना। पहले फूंक मारना यानी दम करना उस लौंग पर इस तरीके से, फिर आपने यहाँ रखना है। इसी तरीके से पहले नाम लेना है, फिर उसकी माँ का नाम, मतलब बिन बिनते बोलकर उसकी माँ का नाम लेना है, माँ का नाम नहीं मालूम तो हब्बा बोलना है, फिर उसके बाद फूंक मारना उस लौंग के ऊपर, दम करना है, फिर उसके बाद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट मत रख देना, दम ज़रूर कर लेना। बस रखने के बाद जब आपका ये रख जाएगा, फिर उसके बाद 11 से 1 बजे के बीच में आपने बनाया है। जैसे आपने 11 बजे बनाया, 12 बजे बनाना दिन में ही है, ठीक है। अब तुरंत जैसे ही बनाकर तैयार करें, आपने करना ये होगा, अब लौंग जब इस नक्श को आप फोल्ड करेंगे तो लौंग जो है वो सेंटर में आ जाएंगे, बीच में, और इस तरीके से आपने फिर फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से जैसे भी आप नक्श को फोल्ड करते हैं, लौंग जो है बीच में ही आ जाएंगे इस नक्श के। जब आपने दम करा है तो उसी के ऊपर रखा हुआ होना चाहिए। इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है, लौंग इसके अंदर ही रहेंगे। ये मुझसे बहुत लोगों ने इस वीडियो को मांगा था, तो आपकी खिदमत में वीडियो लेकर हाज़िर हुए हम। वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है दुश्मन के लिए। मैं आखिर में भी ये चीज़ बोल रहा हूँ आपसे, दुश्मन के लिए ये नक्श बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। अगर कोई जानी आपका दुश्मन है, माली आपका दुश्मन है, इज़्ज़त आबरू का आपका जो है दुश्मन है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तब आप इस नक्श को बनाएंगे। दुश्मन दलील होगा, तड़प उठेगा, उसके जगह जगह दर्द उठेगा, परेशान होगा। जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांग लेगा, अगर आपको परेशान कर रहा है, तब तक वो बेचैन ही रहेगा, ऐसे समझ लें। अब इस नक्श को आपने ले जाकर, ये बनाया किस दिन है आपने, संडे को या फिर ट्यूसडे को, संडे को बनाया, ले जाकर उसी वक्त आपने जो है, ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए यह ख़तरनाक होता है दुश्मन के लिए। आप लोग जानते हैं कब्रिस्तान में किसी भी जगह, जैसे ये कब्रिस्तान है, कोई दिक्कत नहीं, दिन में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कब्रिस्तान में जाना कोई गलत नहीं है। आप सही, अब आपको गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आप जाएंगे, किसी भी तरफ से आप जाएंगे, कहीं पर भी आपने जो है थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और इस नक्श को आपने दबा देना और वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कब्रिस्तान में आपने इस नक्श को दबा सकते हैं, बस कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी शख्स को।
बस इतना आसान ये नक्श है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक आपने जैसे कि रविवार को आपने बनाया, संडे को बनाया, फिर एक नक्श आप बनाएंगे, फिर अगले संडे को दूसरा बनाएंगे, ठीक है, फिर अगले संडे को तीसरा बनाएंगे, अगले संडे को चौथा बनाएंगे। 4 बार आप बनाएंगे 4 संडे को। वैसे तो रिज़ल्ट इसका एक ही संडे में मिल जाता है। अगर आपको लगे कि अभी भी पूरे तरीके से आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, दुश्मन का अभी पूरे तरीके से जो है बेइज्जत नहीं हुआ, अभी तो कसर बाकी रह गई, तो फिर आप दूसरे संडे को भी बना लें, तीसरे संडे को भी। 4 संडे से ज़्यादा नहीं बनाना है इस नक्श को, 4 बार से ज़्यादा नहीं बनाना है, ठीक है। रिज़ल्ट अगर आपको पूरे तरीके से एक ही बार में मिल जाता है तो फिर दूसरा नक्श ना बनाएं, ठीक है, बार बार कब्रिस्तान ऐसे ना जाए। तो ये आप लोगों को तरीका मैंने बता दिया है, डिटेल में सारा को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपना नाम लिखकर ज़रूर भेजना। इस वीडियो में बताए गए अमल को करने की यही इजाज़त है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। कोई अगर आपका किसी विषय पर वीडियो चाह रहे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। इंशाअल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश में अहमद इमशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।